हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 सुदामा चरित्र की कहानी कराने जा रहा हूँ। तो आइए बच्चों से शुरू करते हैं। ये आपकी एक कविता है, ठीक है। तो आइए इसे पढ़ते हैं। शीश पगा न जगा तन में प्रभु, जाने को आही बरसे के ही ग्रामा। धोटी फटी सी लटी दुपट्टी, अरु पाए उपनाह को नाही सामा। द्वार खड़ो दुई दुर्बल एक, रहो चकीसो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपना नाम सुदामा। इसका अर्थ क्या है बच्चों? इसमें कहा गया है कि कवि ने सुदामा के श्री कृष्ण के महल पे के द्वार पर खड़े होकर अंदर जाने की इजाज़त मांगने का वर्णन किया है। श्री कृष्ण का द्वारपाल आकर उन्हें बताता है कि द्वार पर बिना पगड़ी बिना जूते के एक कमजोर आदमी फटी सी धोती पहने हुए खड़ा है और वो आश्चर्य से द्वारका को देख रहा है और अपना नाम बता रहा है सुदामा, और आपका पता पूछ रहा है। ऐसे बेहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनी जोय। होय महादुख पायो सखा तुम आए, इते न किते दिन खोय। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुण विधि रोए। पानी परात को हाथ धोए, नैनन से जल से पग धोए। इसमें कहा गया है कि द्वारपाल के मुंह से सुदामा के आने का जिक्र सुनते ही एकदम से श्री कृष्ण दौड़कर उन्हें लेने जाते हैं। उनके पैरों के छाले घाव उनमें चुभे कांटे देखकर श्री कृष्ण को कष्ट होता है और वो कहते हैं कि मित्र, तुमने बड़े दुखों में अपना जीवन व्यतीत किया है, तुम इतने समय मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। सुदामा जी की दयनीय दशा देखकर श्री कृष्ण रो पड़ते हैं और पानी की परात को छुए बिना अपने आंसू से ही सुदामा जी के पैर को धोते हैं। कछु भाभी हमको दिए सो, तुम काहे न देत। चापी पोटरी कांख में रहे कहो के ही है तुम। आगे चना गुरु मात दे, ते लय तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बाल में हो जू प्रवीणे। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधा रस पीने। पछली बानी आजो न तजो, तुम तेसई भाभी के तंदुल कीने। इसमें कहा गया है कि सुदामा जी की अच्छी अवगत करने के बाद कान्हा उनसे मजाक करने लगते हैं और वे सुदामा जी से कहते हैं कि जरूर भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा और तुम उसे मुझे दे क्यों नहीं रहे हो। तुम अभी तक सुधरे नहीं। जैसे बचपन में जब गुरु माता हमें चने दिया देती थी तो तुम सब भी चुपके से मेरे हिस्से के चने खा लिया करते थे, वैसे ही आज तुम मुझे भी भाभी का दिया हुआ उपहार नहीं दे रहे हो। नेक्स्ट है बच्चों, वह पुलकानी वह उठी मिलानी, वह आदर की बात, वह पठवानी गोपाल की कछु न जानी जात। घर घर कर औरत फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हो आवत नहीं हो तो वाही पथयो थेली, आप कहिए समुजाय के बहु धन धरो सकेली। इसका मतलब है कि सुदामा में वापिस के घर की तरफ लौटने का वर्णन किया गया इस पद के अंदर। वे सोचते हैं कि मैं मदद की उम्मीद लेकर श्री कृष्ण के पास आया, लेकिन श्री कृष्ण ने तो मेरी कोई मदद ही नहीं की। लौटते समय निराश और खिन्न सुदामा जी के मन में कोई विचार घूम रहे थे। वे सोच रहे थे कि कृष्ण को समझना किसी के वश में नहीं है। एक तरफ से उसने मुझे इतना आदर सम्मान दिया और वहीं दूसरी तरफ मुझे बिना कुछ दिए ही लौटा दिया। मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, वो तो मेरी धर्मपत्नी ने मुझे जबरदस्ती द्वारका भेज दिया। और ये कृष्ण तो खुद बचपन में जरा सा मक्खन के लिए पूरे गांव के घरों में घूमता था। इससे मदद की आस लगाना क्या है, बेकार ही था। वैसा ही राज समाज बने गज, बाजी धने मन संभ्रम छायो। केंदो परायो कहू मगरम बोली, की फेरई के में अब द्वारका आयो। भोन बिलो की वे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो। पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपड़ी कहू कुछ ना पायो।
जब सुदामा अपने गांव पहुंचते हैं तो उन्होंने आसपास सब कुछ बदला बदला दिखता है। सामने बड़े बड़े महल, हाथी घोड़े, गजे बाजे आदि देखकर सुदामा जी सोचते हैं कि कहीं मैं रास्ता भटक कर फिर से द्वारका तो नहीं आ गया। मगर थोड़ा सा ध्यान से देखने पर वो समझ जाते हैं कि उनका अपना गांव ही है। फिर उन्होंने अपनी झोपड़ी की चिंता सताती है। वे बहुत लोगों से पूछते हैं मगर अपनी झोपड़ी को वो ढूंढ नहीं पाते हैं। के वह टूटी सी छानी हटी, कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत, के पग में पनई ना हती, कहा ले गजरा रऊ जहू थाने महावत। भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, के जरूरतो नहीं को दोसा, प्रभु के प्रताप में डाक न भावत। ठीक है, ये जो कविता ये नरोत्तम दास जी ने लिखी है। अब आखिरी पद का क्या अर्थ है बच्चों? इसका अर्थ है कि जब सुदामा जी को श्री कृष्ण की महिमा समझ आती है तो वे उनकी महिमा गाने लगते हैं और सोचते हैं कि कहाँ तो मेरे सिर पर टूटी झोपड़ी थी, अब सोने का महल मेरे सामने खड़ा है। कहाँ तो मेरे पास पहनने को जूते नहीं थे, अब मेरे सामने हाथी की सवारी लेकर एक महावत खड़ा है। कठोर जमीन की जगह मेरे पास अब नरम नरम बिस्तर हैं। पहले मेरे पास 2 वक्त खाने को चावल भी नहीं होते थे, अब मनचाहे पकवान हैं। और ये सब प्रभु की कृपा से ही संभव हुआ है। उनकी लीला अपरम पार है। तो बच्चों ये थी कविता। आई हो आपको पूरी कविता अच्छे समझ में आ गई होगी और वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।